हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है जेठिया, एक काम कर, मैं और टप्पू यहाँ बैठते हैं, तू घर जाकर पैसे लेकर आ। ये तो चलेगा ना भाई? चलेगा। जोरावर, थैंक यू। नहीं बापूजी, आप यहाँ कहाँ बैठेंगे? एक्चुअली दादाजी आप और पापा जाइए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू यहाँ कहाँ अकेला बैठेगा? तूने होटल में खाना खाने का प्रोग्राम क्यों रखा? इससे तो अच्छा है मैंने घर पे खिचड़ी बना ली होती। अब तक तो खिचड़ी खा के शांति से सो भी गए होते। सॉरी बापूजी, मैं क्या करूँ, मेरी कुंडली ऐसी है, जब भी मैं कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। हाँ ठीक है ठीक है, तू जा भाई, जल्दी जाके पैसे लेके आ। नहीं बापूजी, आप यहाँ कहाँ बैठे? पापा, आप और दादाजी यहाँ पर बैठे, मैं लेकर आता हूँ। अरे सेठ जी, अरे बाघा बावरी, आप दोनों यहाँ? वो सेठ जी, आज दोपहर को बावरी जी को लंच करने की बहुत इच्छा थी ना, वो नहीं कर पाए, इसलिए अभी डिनर करने निकले। अच्छा हुआ आप यही मिल गए बेटालाल जी। अरे बेठालाल नहीं, जेठालाल। ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई और डबल सॉरी। मैंने मेरी मम्मी पापा के बारे में जो झूठ बोला था उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ सेठ जी, कोई प्रॉब्लम है? अरे भाई, वो बहू अहमदाबाद गई है तो हमने होटल में खाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन जल्दी जल्दी में ये जेठिया पाकिट घर पे ही भूल गया, तो अभी बिल देने के पैसे नहीं। एक मिनट सेठ जी, सेठ जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो बिल के पैसे मैं दे दूं? ऐतराज? अरे भाई, जेठिया को ऐतराज हो फिर भी अभी बिल तो तुझे ही देना पड़ेगा। जी बापूजी। बावरी जी, एक मिनट सर। ये लीजिए भाई। थैंक यू बागा, थैंक यू भाई, थैंक यू। कल याद से नटू काका को बोलना कि मेरे खाते में लिख के और गले से निकाल के तुझे दे दे ये पैसे। जी सेठ जी। आइए बाबूजी, चले। बागा बेटा, थैंक यू। तुम लोग नहीं आते तो हमें 1-2 घंटा और यहाँ पर बैठना पड़ता। एक्चुअली अरे बापूजी, जो हो गया सो हो गया, अब आप आराम से घर जाइए और शांति से सो जाइए। हाँ, और आप दोनों भी शांति से खाना खाइए, भूख लगी होगी नहीं? हाँ सेठ जी। आइए बाबूजी, हम निकलते हैं। ओके, थैंक यू बागा, थैंक यू बाबूजी। बाय चलो बापूजी, बाय। बाय। आइए। आराम से। चलिए बावरी जी, हम भी चलें? क्यों, खाना नहीं खाना? खाना है ना, लेकिन खा नहीं सकते। क्यों? वो बावरी जी, मैंने सेठ जी का बिल चुकाया ना, मेरे पास उतने ही पैसे थे। बागेश्वर जी, आप कितने अच्छे हो, इसीलिए आप मुझे बहुत पसंद हो। थैंक यू बावरी जी। बागेश्वर जी, मेरे घर के पास एक पाव भाजी वाला है, वो बहुत अच्छी पाव भाजी बनाता है। हम एक काम करते हैं, हम वहाँ जाकर पाव भाजी खाते हैं। अरे वाह, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया आइडिया है बावरी जी। और वैसे भी मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है। मजा आ गया। अरे मजा तो आएगा अय्यर भाई। हाँ, और मुझे तो सबसे बढ़िया मौसम ही ठंड का लगता है। हाँ, गर्मी से मुक्ति और नींद बहुत बढ़िया आती है। सही बात है। और इस ठंडी की सीजन में हरी हरी सब्जियां बहुत आती है, वो खाने का मजा ही कुछ और है, भूख और बढ़ जाती है। हाँ, और सबसे मेन बात, पंखा नहीं चलाना पड़ता, फ्रिज भी बार बार खोलना नहीं पड़ता, इसलिए बिजली का बिल भी कम आता है। हाँ। और इस मस्त ठंडी के मौसम में पार्टी शादी करने का भी मजा मस्त आता है। क्या बात है पोपटलाल, तुम कुछ नहीं बोल रहे? नहीं भाई, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या? यही ना कि आज 2000 रुपए का नुकसान हुआ है। मैं बताता हूँ क्या हुआ। भाई साहब को आज कपड़े इस्त्री करने थे, चंपू लॉन्ड्री बंद है ना, इसलिए भाई साहब मेरे पास इस्त्री मांगने आए।
और फिर वही मेरी पुरानी स्त्री भंगार वाले से 2000 रुपए में खरीद कर आए। 2000? क्या पोपटलाल, तुमको अपना होने वाला वाइफ का कदम खाने का क्या जरूरत था? अरे आ गए भाई, अरे पोपटलाल, एक 26 रुपए देना तो। क्यों? अरे रिक्शा वाले को देने हैं भाई। भाई मैं क्यों दूं? अरे भाई तुम्हें जो मुझे 2000 देना उसमें से काट लेना। ओ, मेरे पास छुट्टे नहीं है। अरे जेठा भाई, ये लीजिए, मैं देता हूँ छुट्टा। हाँ ला भाई ला। नहीं पापा, हाँ दे दे, रिक्शा वाले को दे दे। बापू जी आप चलिए, मैं सोडा पी के आता हूँ। अरे नहीं, आज तो मैं भी सोडा पीऊंगा। अरे वाह, आइए आइए चाचा जी। हाँ मैं भी पीऊंगा। अरे वाह वाह, पूरा गड़ा परिवार। या बसा बस। अरे पर एक मिनट बापू जी, इतनी ठंडी में आप कहाँ बैठेंगे? आप एक काम कीजिए, आप घर पे जाइए, मैं आपके लिए और टप्पू के लिए सोडा घर पे ही लेके आता हूँ। अरे जेठा भाई आप बैठ जाइए, चाचा जी के लिए और टप्पू के लिए सोडा भाई लेके जाता हूँ। अरे नहीं अब्दुल बेटा, मुझे सोडा नहीं पीनी है, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे इतनी ठंडी में ठंडी सोडा पीऊंगा तो सर्दी हो जाएगी। चल टप्पू। हाँ टप्पू तू तो पीता जा। नहीं पापा, मुझे तो वैसे भी नहीं पीनी थी, मैं तो बस दादाजी को कंपनी दे रहा था। वाह अच्छा बच्चा। चल बेटा चल। ओके। बताओ भाई जेठालाल, क्या चक्कर है? रिक्शा के पैसे तुम पोपटलाल से लेके दे रहे थे? अरे बात ही मत पूछो मेहता साहब, आज का तो मेरा पूरा दिन खराब गया है। ये भिड़े की स्त्री और ये पोपटलाल की कसम की वजह से मैं घर पे लेट पहुंचा, बापूजी की डांट खाई, और फिर जैसे तैसे होटल में खाना खाने पहुंचे। खाना खाने के बाद पता चला कि पर्स तो मैं घर पे ही भूल गया हूँ। फिर क्या हुआ? फिर वो मैनेजर को मैंने बहुत समझाया कि भाई मैं घर जाकर अभी पैसे लेके आता हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। अरे बाप रे, मुझे जाने देने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर क्या बर्तन धोया? आपको जान के बेहद दुख होगा यार भाई कि बर्तन धोने की नौबत नहीं आई। क्योंकि एन मौके पे भागा वहाँ आ गया और उसने पेमेंट दे दिया। ओहो, मतलब सेठ का पेमेंट नौकर ने किया? हाँ भाई किया, लेकिन कल उसको पैसे में दे दूंगा। हाँ? अरे पैसे से याद आया भाई पोपटलाल, वो 2000 तुम मुझे कब दे रहे हो? जेठालाल वो कैश नहीं है, मैं चेक बनाकर लेकर आया हूँ, चलेगा? अरे इतनी छोटी रकम का चेक? भाई तुम्हारे लिए रकम छोटी होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है ये। ठीक है भाई, चेक तो चेक लाओ भाई, पता नहीं फिर कब मिलेगा। सही बात। ये लो ये लो। ये क्या किया? अरे तुमने ये क्या किया? अरे भाई मैंने तुम्हें चेक दिया, तुमने सीधा आग में डाल दिया। अरे भाई मैं चेक पकड़ू उसके पहले तुमने छोड़ दिया। अरे ये क्या विमान है कि उड़ के मेरे हाथ में आ जाता है? वो मैं कुछ नहीं जानता भाई, गलती तुम्हारी है, मैंने तुम्हें चेक दे दिया। अरे क्या चेक दे दिया भाई? 2000 मेरे खाते में है थोड़ी अभी तक। भाई वो मैं कुछ नहीं जानता, बस मैंने तुम्हें चेक दे दिया। मैं अपनी होने वाली बीवी की कसम से आजाद हो गया। अरे मेहता साहब जरा समझाओ इसको। टेक्निकली देखा जाए तो पोपटलाल ने तुमको पेमेंट कर दिया। फिर? आप मेहता साहब हो? नहीं, मैं आयर। तो क्यों बीच में फुदा करे? मैंने मेहता साहब को बोला ना इसको समझाने के लिए। मेहता साहब जरा समझाइए, क्या बोल रही है? हाँ देखो भाई, मुझे कोई समझाने की कोशिश भी मत करना, मैं दूसरा चेक नहीं बनाऊंगा। पोपटलाल, मुझे लेट हो रहा था, बापूजी के फोन पे फोन आ रहे थे, फिर भी तुमने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं तुम्हारे साथ भंगार वाले के दुकान तक आया। इसकी ये भंगार स्त्री के 2000 रुपये मैंने दिए, तुम्हारी कसम को टूटने नहीं दिया, और अभी तुम बोल रहे हो कि मैं दूसरा चेक नहीं बनाऊंगा। सही बात है। मैं दूसरा चेक नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें कैश दे रहा हूँ। भाई ये लो 2000 कैश। लकी हो भाई, मिल गए पैसे। 2000 रुपए। मजा आया ना? पप्पू भी कमाल करता है। भाई जेठालाल, अक्सर तुम लोग मेरी खिंचाई करते रहते हो ना, तो आज मैंने आप लोगों की खिंचाई कर ली। बहुत की भाई। हाँ।
और वो जो आग में गिरा था वो चेक नहीं था, फिर वो ऐसे ही खाली लिफाफा था। पूरी तैयारी। वाह वाह पोपटलाल, तुमने तो आज कमाल कर दिया भाई। यार ओए पप्पू, तू तो माहौल में गर्मी ले आया, जैसे पार्टी शार्टी में गर्मी आ जाती है। सही बात है। मैंने वाकई में मान गया पोपटलाल, हम लोग के साथ रह के काफी सीख गए हैं। इसी बात पे अब्दुल, हाँ, सबको सोडा पिला पोपटलाल की तरफ से। जरूर। मेरी तरफ से क्यों भाई? अरे भाई तुम्हारी तरफ से, लेकिन पैसे मैं दे दूंगा बस। भाई बापूजी यहीं सो गए? अरे ऐसे तो गर्दन अकड़ जाएगी। बापूजी, बापूजी, बापूजी कमरे में सो जाइए पलंग पे, ऐसे तो गर्दन अकड़ जाएगी। लगता है बापूजी बहुत थक गए हैं, इसलिए गहरी नींद में सो रहे हैं। क्या करूं? मुझे उठा के कहाँ लेके जा रहा था? आपके कमरे में, आपके पलंग पे आपको सुलाने। अरे तो गोद में उठा के क्यों लेके जा रहा था? जगह के नहीं बोल सकता था? नहीं, मैंने आपको जगह है बापूजी, बहुत जगह है, लेकिन आप बहुत बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। वो आज जरा थकान ज्यादा हो गई। हाँ, वो आज चल के भी गए ना होटल, उसमें जरा। चल, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बापूजी। अच्छा बाबूजी, हाँ, मैं ये कह रहा था, वैसे तो कल दया सुबह आ जाएगी, लेकिन अगर उसको आने में लेट हो गया तो नाश्ता करने हम लोग बाहर ही जाएंगे। क्या भाई, बाहर जाने का तो नाम ही मत लेना। मुझे अब खाने के लिए बाहर जाना ही नहीं है। तुझे और टप्पू को जहाँ जाना हो वहाँ जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं घर पे खाकरा खा लूंगा। ठीक है बाबू, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अच्छा हाँ, तू भी सो जाना, टीवी देखते बैठे मत रहना। नहीं नहीं, बस मैं भी सो ही रहा हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। कुछ चाहिए बाबूजी? नहीं तो क्या, तू क्यों यहाँ खड़ा है? जा जाकर सो जा। हाँ नहीं, सोने जा ही रहा हूँ, आपको खाली जाते हुए देख रहा था। मुझे जाते हुए देखने में क्या देखने का? जा जा जा, सो जा। हाँ जा। हाँ हाँ। चलो भाई सो जाते हैं, वेली पड़े सवार। इतनी रात को किसका फोन? अरे दया का फोन। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, क्या कर रहे हैं? दुकान जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अभी? अभी तो सोने का वक्त है। जब पता है सोने का वक्त है, फिर भी पूछ रही है क्या कर रहे हो? अरे सोने का वक्त है तो आदमी सो ही रहा होगा ना। तू क्या कर रही है? तू सोई नहीं अब तक? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि आपके साथ गप्पा लड़ाऊं। दया दया, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, कल सुबह तू आएगी ना तभी रूबरू में ढेर सारे गप्पे लड़ाएंगे। अभी सो जा, गुड नाइट। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, वो क्या है, मेरी माँ ने अहमदाबाद से आपके लिए एक गिफ्ट भेजी है, तो अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, तो आप ले लेना। अभी मिलेगी? हाँ। अभी मतलब अभी? हाँ हाँ अभी। ये क्या बेल बजी? हाँ। तो जाइए जाइए, जल्दी गिफ्ट ही होगी, ले लीजिए। अरे ये कोई टाइम है दया गिफ्ट भेजने का?
सॉरी सॉरी, अभी जाइए गिफ्ट ले लीजिए और मुझे बताना गिफ्ट कैसी लगी है। हाँ हाँ क्या मुसीबत। अरे दया तू कहाँ से आ गई? तो कैसी लगी आपको सरप्राइज गिफ्ट? अरे जबरदस्त, सच्ची में तू है। तू मतलब कैसे कहाँ से आ गई तू? बताती हूँ बाबा, पहले मुझे घर में अंदर तो आने दीजिए। अरे यार कहाँ जा रही है? बता तो सही, तो अचानक अभी कैसे आ गई? कल आने वाली थी ना। अरे जेठिया, इस वक्त कौन है? मैं हूँ बापूजी। अरे मम्मी, ये बता दया, अचानक अभी कैसे आ गई? कल आने वाली थी ना। हाँ, पर क्या है, मेरी साड़ियों की खरीदी जल्दी हो गई, तो मैंने सुंदर वीरा को कहा कि मेरी कल की टिकट के बदले आज की रात की टिकट कर दे। तो माँ ने और सुंदर वीरा ने रोका नहीं? अरे रोका क्या, वीरा रोया भी। मुझे कहा कि बेटा एक दिन के लिए तो रुक जा, पर मुझे आप लोगों की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने वीरा को कहा कि वीरा मुझे अभी जाने दे, मैं घर ऐसे ही छोड़कर आई हूँ। पर मैंने वीरा को कहा, वीरा मैं आऊंगी, बहुत जल्द आऊंगी, और फिर हम आए आराम से बहुत दिनों तक साथ में रहेंगे। हाँ, लेकिन दया मुझे बताना तो चाहिए था, मैं तुझे एयरपोर्ट लेने आ जाता। तू एयरपोर्ट से कैसे आई? टैक्सी से। अकेली? नहीं नहीं, ड्राइवर काका थे ना, और आप तो जानते हैं ना मैं अहमदाबादी हूँ। चलो अच्छा हुआ, बहुत हुआ आ गई। मम्मी मामा और नानी कैसे है? अरे एकदम मजे में दिखा, आप सबको बहुत याद कर रहे हैं, और दिक्का नानी में तो तुम्हें इतना याद कर रहे हैं, मुझे कह रहे थे कि तू टप्पू को साथ में लाई क्यों नहीं। हाँ मम्मी, मेरे लिए अहमदाबाद से कुछ लाई के नहीं? अरे सुंदर वीरा ने बहुत सारे नाश्ता भेजा है बेटा, केला की वेफर, संचनी सेव, चवाणू, चेवड़ो, चकरी, गाठिया, खाखरा। खाखरा? हाँ। चलो ये बहुत अच्छा हुआ, बाहर खाने से तो खाखरा खाना अच्छा है। चलो अभी सब लोग सो जाते हैं। बहू तू भी थक गई होगी, तुम भी शांति से सो जाओ। हाँ जी बाबूजी। गुड नाइट, बाय बाय। चला ये मैं ले लेता हूँ। अरे इसमें वजन है ना, नाश्ता तो लेकर आई। तो टप्पू के पापा कैसी लगी सरप्राइज? क्या हुआ, मुझे ऐसे अचानक देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं, उल्टा गुस्सा आ रहा है। अच्छा, मैं जल्दी आ गई तो गुस्सा आ रहा है। जल्दी आई इसलिए नहीं, लेकिन बिना बताए एयरपोर्ट से अकेले टैक्सी में आई इसलिए गुस्सा आ रहा है। अरे पर मुझे सरप्राइज देनी थी तो कैसे बताती? देख, अगर आइंदा सरप्राइज देनी हो ना तो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले उजाले में देने की। सूर्यास्त के बाद नहीं। सॉरी सॉरी मेरे सूर्यवंशी। चल अभी सो जा, थक गई होगी। चल। अरे रुकिए रुकिए, मैंने आपके लिए गिफ्ट भेजी है। अरे माँ की भेजी हुई ये गिफ्ट देख तो ली भाई। ये नहीं, सच में गिफ्ट भेजी है। सासू माँ ने? हाँ तो मैंने गिफ्ट भेजी है। मेरे लिए? हाँ तो गिफ्ट। सासू माँ ने मेरे लिए गिफ्ट भेजी? क्या है इसमें? मुझे क्या पता, आप देख लीजिए। ठीक है। फूल? अरे टप्पू के पापा, ये साधारण फूल नहीं है, इसमें माँ के आशीर्वाद है। और ये फूल आप तकिए के नीचे रखकर सो जाएंगे ना तो आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, हाँ, और सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। सब टोपी बाज है। ठीक, चलो अभी सो जाऊं। अरे क्या सो जाऊं? टप्पू के पापा, हम कितने समय के बाद मिले हैं, थोड़ी बातें करते हैं ना। और देखिए, अभी आपने फोन पे कहा था ना कि हम रूबरू मिलेंगे तो ढेर सारे गप्पे मारेंगे। नहीं, बात तेरी बराबर है, मुझे भी बातें करने का बहुत मन है दया, लेकिन ये फूल की वजह से अचानक बहुत नींद आ रही। नींद तो आएगी ही,
माँ ने खास पूजा करके ये फूल भेजा है। तो सो जाऊं? चलिए चलिए सो जाइए, आप सो जाइए, नींद आ रही है। आखिरकार एक टेंशन से भरा दिन खत्म हो गया। गोकुलधाम में सब कुछ ठीक हो गया। भाई भेड़ की स्त्री मिल गई, पोपटलाल की कसम पूरी हो गई, बापूजी ने खाना खा लिया और दया भाभी वापस लौट आई। वैसे तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये गोकुलधाम में यार सब कुछ इतना जल्दी ठीक नहीं होता। फिर कोई हंगामा होगा, फिर कोई धमाल होगा, फिर कोई मस्ती होगी, फिर कोई ऐसी घटना घटेगी कि हम भागा दौड़ी करने लगेंगे और आप हंसते रहेंगे। तो हंसी ठाक और स्वस्थ मनोरंजन के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे दया, मम्मी दया मेरी चाय देना। मम्मी जल्दी टिफिन दो। दया जल्दी, देर हो रही है। मम्मी जल्दी करो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। ये भाई है तो क्या कब से मेरी नकल उतार रहा है? नहीं नहीं पापा, मैं आपकी नकल नहीं उतार रहा हूँ, मुझे कॉलेज के लिए सच में देर हो रही है। चल चल, अब सब समझता हूँ मैं। अरे क्या समझता है तू? तुझे दुकान जाने के लिए देर हो सकती है, टप्पू को कॉलेज जाने के लिए देर नहीं हो सकती। दुनिया में तू अकेला ही काम करता है। मैंने ऐसा कब कहा बापूजी? पर टप्पू क्या काम करता है? पढ़ाई। टप्पू कॉलेज में पढ़ने का काम नहीं करता? नहीं करता है? अरे बापूजी, आजकल के बच्चे कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं करते, सब पूरा दिन मटर गश्ती करते रहते। मिठिया, बच्चे पेड़ की तरह होते हैं, उनमें भरोसे की खाद डालो तो वो तुम्हें कामयाबी के फल देंगे। राइटली सेड दादाजी, यू आर द बेस्ट। आई आई आई, लीजिए टप्पू के पापा, ये आपकी गर्मा गर्म चाय, ये नाश्ता और ये तुम्हारा लंच बॉक्स। आज इसमें थेपले की मस्त फंकी बना कर दी है। थेपला की फंकी? वो क्या होता है? हाँ, वो बाजार में मिलती है ना, वो ऐसे थेपला जैसी गोल चपाती होती है ना, उसके अंदर बीच में सब्जी भर देते हैं, फिर उसको गोल गोल घुमा के उसका भुंगड़ा बना देते हैं, फिर सब लोग उसे ऐसे चाव से खाते हैं। पापा, मम्मी फ्रैंकी की बात कर रही है। मम्मी, उसे फंकी नहीं फ्रैंकी कहते हैं। हाँ बेटा, वही, तुम्हें खाने में मजा आता है ना। ऑफ कोर्स मम्मी, तुम्हारी थेपले की फ्रैंकी वर्ल्ड बेस्ट होती है। ओ भाई, ओ। चलो मैं निकलता हूँ, आज कॉलेज में मेरे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। ओके बाय बाय। जय जिनेंद्र, बाय दादाजी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। बाय बाय। संभल के जाना दीपक। यस मम्मी। हाँ। टप्पू के पापा, आपको फंकी दूं? नहीं नहीं, मुझे भी देर हो रही है, मैं अभी ये चाय और थेपला खाकर निकलता हूँ। हाँ टप्पू के पापा, वो मैंने आपको और बापूजी को बताया था ना कि मेरे बुआ की ननद की बेटी की सगाई है, तो मैं उनके लिए सगाई में तोहफे में क्या लेकर जाऊं? जो भी तेरी मर्जी हो, ले जा। हाँ पर लेकिन क्या, बताइए ना, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अभी दुकान का इतना टेंशन है, वो सब छोड़ के मैं ये सोचने बैठूं कि तुझे तेरी बुआ की ननद की बेटी की सगाई में क्या तोहफा देना है। अरे क्या पूरा दिन दुकान के काम के टेंशन की पिपुड़ी बजाते रहता है? अरे 2 मिनट सोच के बता देगा तो दुकान का काम अटक नहीं जाएगा। ठीक, अभी बताता हूँ। एक काम करते हैं, मार्केट में वो मिलता है ना, वो फैंसी कवर है, उसमें रोकड़ा रुपया तेरी जितनी मर्जी उतना रख और दे दे। चांदलो, अरे नहीं नहीं, उन्होंने तो पहले से ही वो इमिटेशन कार्ड है ना, उसमें लिख के रखा है कि चांदलानी प्रथा बंद है। आप कुछ और बताइए ना। कुछ नहीं सूझ रहा है दया। तू एक काम करना, तू अहमदाबाद फोन करके माँ को पूछ लेना। माँ को तो मैंने पहले से ही पूछ के रखा है। ले बोल जो। तो फिर मुझे क्यों पूछ रही है? माँ के संस्कार। माँ हमेशा कहती है कि हर काम अपने पति देव से पूछ के करना चाहिए। वैसे क्या सुझाव दिया माँ ने? हाँ, मैंने ऐसा कहा कि वो लोग अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो उनको चांदी का गणपति बप्पा दो। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। तो कहा क्यों नहीं? मुझे लगा मैं कहूंगा तो दया बोलेगी नहीं नहीं ये नहीं, कुछ और सोचिए, इसलिए कुछ और सोचने लगा था। ठीक है, तो मैं चांदी का गणपति बप्पा ही दूंगी। अभी मुझे वो सगाई में जाना है ना, तो घर के बाकी का कामकाज भी निपटाना है, तो मैं जरा। हाँ जा 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 जा। हाँ भिड़े बोल।
जेठालाल तुम्हारा मेंटेनेंस का चेक किधर है भाई? अरे भाई तेरा चेक तैयार है। तो फिर दिया करो ना, मेरे फोन की राह क्यों देखते हो हमेशा? अरे भाई मैं तुझे चेक दूं उसके पहले तेरा फोन आ ही जाता है। मैं अभी दुकान जाता जाता तुझे चेक देके ही जाने वाला था। ओके ओके, आपके चेक देने से पहले आपको मैंने फोन कर दिया, वो मेरी गलती है। अभी मैं सोसाइटी ऑफिस जा रहा हूँ काम से, तो मुझे कंपाउंड में मिलके चेक देते हुए जाना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ माल है, ये जेठालाल के चेक के चक्कर में हमेशा मेरा इंपॉर्टेंट काम रह जाता है। मेरी कहाँ गई वाटर बिल की फाइल? सोनू, अरे कुठे गेली? आहो, माधवी मैंने नाश्ता कर लिया है, तुम भूल गई क्या? पता है ये नाश्ता आपके लिए नहीं है, सोनू के लिए है। सोनू कहाँ है? अरे मेरी वाटर बिल की फाइल कहाँ है? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। मुझे आज बीएमसी ऑफिस जाना है, उसके लिए वो फाइल जरूरी है। कहाँ है फाइल? सोनू कहाँ है? अगर उसने नाश्ता नहीं किया ना तो नाश्ता किए बिना वो कॉलेज चली जाएगी। कहाँ है सोनू? अरे होगी अपने कमरे में। मेरी फाइल कहाँ है लेकिन? होगी कबर्ड में। सोनू, फाइल सोनू, अगो इथे आहेस तू? चल नाश्ता कर ले बाळा। अरे आई, बाबा ने अपने फाइल ढूंढने के चक्कर में मेरी सारी बुक्स इधर उधर कर दी है। मुझे मेरी बुक मिल ही नहीं रही है। अगो पर वो बाद में ढूंढना, पहले नाश्ता कर ले। अरे नहीं आई, राहू दे तुझा नाश्ता, मेरी बुक नहीं मिल रही है, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अगो असं काय करते सोनू, नाश्ता कर लेना पहले। देख मैंने कांदे पोहे बनाए मस्त पैकी तेरे लिए। तुझे मेरी बुक नहीं मिलेगी, मेरे गले के नीचे कुछ नहीं उतरेगा। अगं असं काय? मिल गई। हाँ मिल गई ना, चल अभी दोनी वाले खा ले चल। नहीं आई, मुझे ना सॉरी, लेकिन कॉलेज के लिए बहुत लेट। सोनू काय? अगं काय चाललंय? अगं दोन निवाले सोनू। अगं आई, राहू देना नाश्ता। अरे पर इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा तो नाश्ता कर बड़ा। आई आज ना मेरे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। टप्पू और गोली नीचे मेरा वेट कर रहे हैं। गोली, नोटिस बोर्ड को ऐसे क्यों देख रहा है? टप्पू, मैं बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़ने की सोच रहा हूँ। क्या करने की सोच रहे तू? टप्पू, सालों से भिड़े अंकल ही सुविचार लिखते हैं। आज कुछ नया करे क्या? नेकी और पुछ-पुछ। अरे शुभ काम में देरी किस बात की? चल 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 चल। कल जो आपने किया था आज कोई दूसरा करेगा, आने वाले कल में कोई तीसरा करेगा। परिवर्तन संसार का नियम है। वीडियो अंकल जब ये देखेंगे तो मजा आ जाएगा। अरे टप्पू, मजा नहीं सजा देंगे, इसलिए उनके आने से पहले हम लोग निकल जाते हैं, नहीं तो पकड़े जाएंगे। हाँ लेकिन गोली ऐसे कैसे जाए? सोनू कहाँ है? सोनू इतना लेट क्यों हुई? वो कभी लेट नहीं होती। टप्पू नाश्ता कर रही होगी यार। ओह नो, ये क्या हुआ? नाश्ते से याद आया, मम्मी ने मेरे लिए टिफिन पैक किया था, वो तो मैं लेना ही भूल गया। 1 मिनट में आया टप्पू में। गोली, दो सोनू का आवाज दे। अरे लेट हो रहा है यार। अगर खाना, ए सोनू प्लीज, ये तो बस दोनी वाले खाना बाड़ा। मैं टप्पू और गोली को बोलती हूँ रुकने के लिए। हाँ, टप्पू और गोली तो मेरा वेट कर लेंगे, लेक्चर थोड़ी ना मेरे लिए वेट करेगा। अगर सोनू प्लीज, तूने अगर ठीक से नाश्ता नहीं किया ना तो दिन भर मेरे दिमाग में रहेगा कि तूने नाश्ता नहीं किया। तो प्लीज मेरे दिमाग को शांति नहीं मिलेगी फिर। मिल गई। तू हे खा ग। अजून एक साईड ना। पटकन पाणी की बोतल ली तूने? मोबाईल नाही। अरे इथेच विसरली, कशी ग तू? एक बिचारी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ मेरी वजह से ही हुआ है, मैंने तो फाइल ढूंढी है। ये सब नहीं, ये सब जो अभी हुआ ना, ये सब आपकी वजह से हुआ है। कमाल है, मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? इस फाइल ढूंढने के चक्कर में आपने सोनू की सारी बुक्स इधर उधर कर दी और उसी चक्कर में वो ठीक से नाश्ता किए बिना कॉलेज चली गई। क्या चल रहा है ये? आप बोलिए ही कुछ मत। अरे पर अभी तो ये ठीक से संभाल के रखता हूँ, पहले सोसाइटी ऑफिस जाके आता हूँ, बाद में ये ठीक से रखूंगा। मैं सोसाइटी ऑफिस जाके आ रहा हूँ। अरे ये अभी तक यही है? सोनू, हाँ तुम्हें कॉलेज में लेट हो रहा था ना? अरे टप्पू, ये क्या अभी तक यही है? तू तो कह रहा था ना कुछ आज अगत्य के लेक्चर है, कॉलेज में लेट हो रहा है। जेठालाल जरा समझाओ टप्पू को, ये टप्पू की वजह से सोनू को भी लेट हो रहा है कॉलेज जाने के लिए। अरे बाबा,
टप्पू की वजह से। तो और किसकी वजह से? बाबा गोली की वजह से। हाँ। गोले? गोली की क्या गलती है इसमें? वो तो यहाँ पे है भी नहीं। अरे तेज थे, वो यहाँ नहीं है इसलिए राह देख रहा है गोली की। इतनी भी बात नहीं समझ रहा है तू। ये देख लेट हो रहा है गोली की वजह से और तू खामखा दोष दे रहा है टप्पू को। ये गोला कहाँ रह गया? अरे वो अपना टिफिन बॉक्स भूल गया था, इसलिए अपना टिफिन बॉक्स लेने घर पे गया है। बोलो, गोया टिफिन बॉक्स लेने गया है और सोनू ने नाश्ता नहीं किया ठीक से। सोनू? सोनू बेटा नाश्ता तो करना चाहिए, तो गलत बात है। ओ जेड़ा भरा की हो गया? ओ की गलत गल है भाई? ओ मैनू भी दसो। ये सोनू बेटी नाश्ता किए बगैर कॉलेज जा रही है तो वो तो गलत है ना। करेक्ट है जेड़ा भरा। सोनू पुत्र, सुबह का नाश्ता बॉडी की गड्डी का पेट्रोल होता है, उसके बगैर गड्डी चलेगी कैसे? चलो फ्रेंड, सॉरी। गोली कितनी देर? सॉरी फ्रेंड, सॉरी। गोली एक टिफिन लाने में इतना टाइम? अरे टप्पू वो क्या हुआ ना, टिफिन मेरे बैग में ही था, मैं भूल गया। गोली इतनी देर क्यों लगी तुझे? मम्मी पापा के लिए गर्मा गर्म कचौरियां बना रही थी तो मैं वो खाने बैठ गया था। तो गोली? गोया यहाँ पे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहे, सोनू ने नाश्ता नहीं किया और तुम कचौरियां खाने बैठ गए फिर से? सोनू तूने नाश्ता नहीं किया है? रुक तेरे लिए मैं कचौरियां लेके आता हूँ। नहीं, मुझे कचौरियां नहीं खानी है, फिलहाल हमें बहुत लेट हो रहा है। हाँ कोई जरूरत नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम फिर से नाश्ता करने कैसे बैठ सकते हो गोया? अरे भिड़े अंकल वो क्या हुआ, जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला तो मैंने देखा गर्मा गर्म कचौरियां तली जा रही थी। तो आप ही बताइए मैंने अपने आप को कैसे रोक पाता? छोड़िए अंकल, एक बात बताइए, आपके सामने पराठे और लस्सी रखी हो तो आप अपने आप को रोक पाएंगे? ना जी ना, बिल्कुल नहीं रोक पाऊंगा। जेठा अंकल आप बताइए, आपके सामने जलेबी फाफड़ा रख दिए जाए तो आप अपने आप को रोक पाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं भाई। अरे क्या तुम दोनों इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? अरे हाँ में हाँ क्या, जो बात सही है वो सही है भाई। और बच्चे क्या भी थोड़े बड़े हो गए भाई, वो अपनी जिम्मेदारी भली भांति समझते हैं। बच्चों का कैसा है भिड़े कि वो लोग पेड़ की तरह है, उसमें आप जितना वो भरोसे की खाद डालोगे उतना ही वो आपको कामयाबी के फल देंगे। हाँ अभी ऊपर दादाजी पापा से यही कह रहे थे। वो बापूजी कभी कभी मेरे मन की बात जान लेते हैं और बोल देते हैं। ओ चाचा जी तो चाचा जी है। अरे भिड़े अंकल मैं जानता हूँ आपको इस बात का यकीन नहीं होगा, पर हम लोग कॉलेज में आकर एकदम सिंसियर हो गए। हाँ भिड़े अंकल। बेटा स्कूल में अगर आप लोग सीनियर हो गए होते तो आज भिड़े अंकल के सर पे बाल ही बाल होते। ओ करेक्ट गया जेठा भरा। ओ पिड़ू का सर पंचगनी के टेबल लैंड की जगह पंजाब के हरे भरे खेतों जैसा होता। अरे सोडी अंकल पापा, हम लोग स्कूल में एकदम रिलैक्स थे कि भिड़े अंकल है हमारा ध्यान रखने के लिए, लेकिन अभी कॉलेज में भिड़े अंकल जैसे कोई टीचर ही नहीं है, इसलिए अब हम खुद सिंसियर हो गए। टाइम टू टाइम कॉलेज जाते हैं और सब लेक्चर्स अटेंड करते हैं। यस सुना जेठालाल? हाँ सुना ना भाई, कोई कुछ भी कहे शिक्षक तो बढ़िया है ही। क्यों छोटे? करेक्ट किया जेठा भरा, इंसान भी अच्छा। चलो फ्रेंड्स, हम बहुत लेट हो गए हैं, वी शुड गो। हाँ चलो मैं तुम्हें अपनी गड्डी पे छाड़ देता हूँ। नहीं सोडी अंकल हम लोग रिक्शा में चले जाएंगे। चलो फ्रेंड्स चलो जल्दी। अरे लेक्चर्स ठीक से अटेंड करना। हो बाबा। ओ पिड़ू तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? ओ बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, थोड़ा उन पे भरोसा कर। नहीं सोडी, मुझे मेरे सारे विद्यार्थियों पर भरोसा है सिवाय टप्पू के। फिर से टप्पू? जेठालाल टप्पू को जानते हो ना तुम? टप्पू एक ऐसा पटाखा है जो किसी भी दिशा में कभी भी फट सकता है। पिड़ो दिवाली कब की खत्म होगी, अभी पटाखे लेके बैठा है यार। और छड़ना यार। ओ जड़बरा दुकान नहीं जाना? अरे भाई जाना है, बहुत लेट हो रहा है, लेकिन अभी दुनिया का सबसे जरूरी काम बाकी है। ओहो, दुनिया का सबसे जरूरी काम वो किया यार? ये सोसाइटी का मेंटेनेंस चेक ये भिड़े को देने का। ले भाई ले, बचा ला दुनिया को। बच्चा ले दुनिया को मंजे? मंजे तू हमेशा चेक के लिए इस तरह फोन करता है जैसे दुनिया में प्रलय आने वाला है, और मेरे चेक की वजह से ही तू दुनिया को बचा लेगा। जेठालाल मजाक करने की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस चेक के लिए याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, और जिम्मेदारी का हुआ बनाना तेरी आदत है, और चेक लेट देना तुम्हारी आदत है। ओ छठो यारो, ओ जेड़ापरा तुमने चेक दे दिया, ओ पिड़ो तूने चेक ले लिया, ओ गल खत्म हो गई यार। चलो जेड़ापरा देर हो रही है। हाँ, पर इसको क्या मेरे साथ जीपाजोड़ी करने में परम आनंद मिलता है। नहीं मुझे कोई परम आनंद नहीं मिलता है, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। अभी तक मैंने सुविचार लिख दिया। तो सुविचार किसने लिखा? तूने ही लिखा होगा, और कौन लिखेगा?
जेठालाल, अगर मैंने लिखा होता तो मुझे पता होता ना भाई, मैंने नहीं लिखा है सुविचार। वो भाई मुझे मेंटेनेंस के चेक का याद दिलाने के चक्कर में शायद भूल गया होगा। जेठालाल मजाक की बात नहीं है, सुविचार मैंने नहीं लिखा है ये। हाँ, आ गया समझ में, ये जरूर टप्पू की शरारत है। फिर से टप्पू? छोटी, मुझे लगता है अमेरिका में बर्फ गिरेगी ना, तब ये कहेगा कि ये टप्पू की वजह से बर्फ गिरी है। हाँ जेठा भरा। ओ पिड़ू, किसी और ने भी अगर सुविचार लिखा है तो उसमें गलत क्या है? सही तो लिखा है ना? हाँ, अच्छा तो लिखा है। कल जो आपने किया था आज कोई दूसरा करेगा, आने वाले कल में कोई तीसरा करेगा। परिवर्तन संसार का नियम है, बराबर है। पिड़ू, तुझे इस सुविचार में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जिसने लिखा है उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना भाई। नहीं, लिखा किसने होगा? ओ छेड़ना यार पिड़ू, और तुझे चेक मिल गया ना? अभी रिक्शा नहीं मिलेगी, चल मैं तेरे को बैंक छाड़ देता हूँ। नहीं, सॉरी, मुझे अभी बैंक नहीं जाना, मैं सोसाइटी ऑफिस जा रहा हूँ। वो स्टेशनरी खत्म हो गई तो उसकी लिस्ट बनानी है। हाँ चलो मिलते हैं। छोटी, मुझे जरा छोड़ देगा, दुकान बहुत लेट हो गया भाई। ओए जेठा भरा यार, तुझे मैंने बहुत पसंद हो यार। बच्चों को कॉलेज छोड़ देता हूँ, उन्होंने मना कर दिया। पिड़ू को बोला बैंक छोड़ देता हूँ, उन्होंने मना कर दिया। तुमने खुद बोला यार। गुड मॉर्निंग सोडी भाई, गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। बबीता जी गुड मॉर्निंग। केमन आचे तुम्हें भालो आचे? अरे भालो भालो, कैसे हो आप लोग? अरे हम एकदम मजे में, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वाह की गल है। अरे एयरप्लेन कितने है? वो ऑफिस में है, एक्चुअली जल्दी निकल गया। नहीं, बराबर है, काम पे तो टाइम पे पहुंचना ही चाहिए। करेक्ट है जेठा भरा, चलो हम निकलते हैं। अरे छोटी, सॉरी दोस्तों, निकल। क्यों गया जेठा भरा? वो मुझे अभी याद है, वो एक पार्टी का चेक बना के ले जाना था, वो मैं भूल गया हूँ। तभी घर जाके चेक बना के फिर मैं निकलूंगा। तो कोई गल नहीं, वो घर से चेक लेके आ जाओ, तब तक मैं यहाँ रुकता हूँ। अरे बबीता जी ने अभी क्या कहा है? काम पे टाइम पे पहुंचना ही चाहिए। अरे वो तो तुमने बोला जेठा भरा। हाँ, तो अभी मेरे लिए अगर तुमको लेट होगा तो मुझे कितना दुख होगा, मुझे कितनी तकलीफ होगी है? मुझे मतलब अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कि मेरी वजह से तुम्हें लेट हुआ आज इतना। वो कमाल है जेठा भरा, वो तुझे भी नहीं आओगे साथ में। बबीता जी आपको कितने जाना है? सोडी भाई, मैं एक्चुअली जे इन रोड पे जा रही हूँ। चलो चलो, मैं आपको छड़ देता हूँ। अरे छोटी, जैन रोड जा रहे? जैन रोड? ओ एकदम उल्टी दिशा में। तेरा गैराज इधर है, जैन रोड इधर है, तो बहुत लेट हो जाएगा तुझे। उनको छोड़ के फिर जाएगा तो। हाँ तो कोई गल नहीं, ओ बबीता जी को वहाँ पे छोड़ के फिर मैं गिराज चला जाऊंगा। नहीं सोडी भाई, एब्सोल्युटली ऑल राइट। आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। हाँ तो निकल, लेट हो जाएगा छोटे। ओ बबीता जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो चलो बैठो गड्डी से, मैं तो छाड़ देना। अरे नहीं सोडी भाई, इट्स ओके। है गाला ठीक है, सबको छोड़ने वाला सबको छोड़ के जा रहा है। ठीक है जेठा भरा, शाम को सोडा शॉप में मिलते हैं। हाँ, ठीक है, मिलेंगे रात में। ओके ओके। चलो बबीता जी, ओके जी, बाय बाय, थैंक यू। और बबीता जी सुबह सुबह जैन रोड वो बॉन्साई लेने। क्या लेने? बॉन्साई? हाँ बराबर, उधर वो सब ब्यूटी पार्लर के आइटम बहुत बढ़िया मिलती है। नहीं जेठा जी, बॉन्साई मतलब वो मिनिएचर ट्री आता है ना, जो गमले में छोटा सा पेड़ होता है, वो वाली। नहीं, वो मुझे पता है। मैं ये कह रहा था कि उधर वो ब्यूटी पार्लर के आइटम भी बहुत बढ़िया मिलती है। एक अपने दोस्त की दुकान है वहाँ पे, कभी कुछ चाहिए तो बोल देना, अच्छे सस्ते भाव में दिला दूंगा मैं। ओके, आई विल। और बबीता जी मानना पड़ेगा आपका दिमाग। घर में ऐसे छोटे छोटे पेड़ रखने से क्या वो प्रदूषण को खा जाएगा, तो घर की हवा एकदम शुद्ध आपकी तरह। वैसे ये आइडिया अय्यर का था। नहीं, मुझे पता है ये आइडिया आपका है, लेकिन आप इतने निर्मानी है कि आइडिया का पूरा श्रेय आप अय्यर भाई को दे रहे। नहीं, ये आइडिया अय्यर का ही था जेठा जी। आप कुछ भी बोलो, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ ना। अरे आइए, मैं आपको जैन रोड छोड़ देता हूँ, मुझे तो रास्ते में पड़ेगा ना दुकान जाते जाते। आइए। पर आपको घर पे से कुछ चेक लेना था ना? नहीं, वो मुझे बाद में याद आया कि वो पार्टी कल आ रही है, तो चेक मुझे कल देना है। आइए।
नहीं मैं चली जाऊंगी, आप निकलिए। बबीता जी, अरे चलिए साथ में जाएंगे, रिक्शा में गप्पे मारते मारते तो टाइम पास हो जाएगा। ठीक है चलिए। हाँ, मुझे आपके जैसी कंपनी मिलेगी, मेरा ऐसा नसीब कहाँ है। एक दबी दबी तमन्ना जो जेठलाल के दिल में करवट ले रही थी वो आज पूरी होने जा रही है। उन्हें बबीता जी को लिफ्ट देने का मौका मिल रहा है। लेकिन जेठलाल की कुंडली तो आप जानते हैं, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखना यह है कि जेठलाल की कुंडली क्या कमाल दिखाती है, क्योंकि वो कुछ सोचते और है और होता कुछ और है। अब यही देखना होगा क्या जेठलाल को बबीता जी के साथ ऑटो में जाने का मौका मिलता है या फिर कहानी कोई अजीब ट्विस्ट ले लेती है। जो भी ट्विस्ट है हम आपको हंसी के मोड़ पे ही छोड़ेंगे और आप हंसते रहेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वैसे मैं अय्यर को काफी दिन से कह रही थी कि बस हम लोग अभी एक कार ले लेते, आने जाने में काफी आसानी होता है। नहीं, ये अय्यर भाई ने बहुत अच्छा काम किया। कौन सा? ये गाड़ी नहीं लेने का। क्यों? अगर गाड़ी होती तो फिर आज मुझे आपके साथ ऐसे रिक्शा में जाने का मौका नहीं मिलता ना। अच्छा, वैसे अगर आज मेरे पास गाड़ी होती तो मैं आपको आज दुकान छोड़ने आ सकती थी। तो अरे अगर ऐसी बात है तो मैं गाड़ी ले लेता हूँ। फिर आपको बोलूंगा बबीता जी रोज आइए मुझे दुकान छोड़ने। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको दुकान छोड़ने के बाद गाड़ी लेके कहीं ना कहीं घूमने चली जाती, फिर आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। अरे सवाल ये गाड़ी पूरी आपकी उसमें क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल भाई। ये आज आप लेट हो गए। अरे लेट कहाँ भाई, रोज का टाइम पे ही जा रहा हूँ। चलिए बबीता जी, ये लो रिक्शा भी आ गई। एक मिनट, अभी आया। अय्यर भाई काम से वापस आ गए? बबीता, मैं घर पर मेरा मोबाइल भूल गया। पता है मुझे, इसलिए मैं अपने साथ भी लाई हूँ। मैं जेन रोड जाते जाते तुम्हें ऑफिस में आके देने भी वाली थी। अरे बबीता जी, आपको अय्यर भाई को फोन कर देना चाहिए था कि आप ऑफिस में जा रहे हैं उनको देने के लिए। खामा का धक्का हो गया ना उनको। अरे हाँ, सो सॉरी अय्यर। अरे नहीं बबीता, कोई बात नहीं। ये लो। हाँ, थैंक यू सो मच। तो बबीता, तुम बोनसाई लेने ही जा रही हो ना? हाँ। तो चलो मैं तुमको ड्रॉप कर दूंगा, उधर से ऑफिस निकल जाऊंगा। ओके जेठा जी। हाँ निकलिए, कोई बात नहीं। ओके बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। बाय बाय बाय। हाँ चल अब्दुल। हाँ जेठालाल, तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हारा दुकान चले के लेट हो रहा था ना? अरे हाँ भाई, था नहीं, अभी भी लेट हो रहा है, रिक्शा ही नहीं मिल रही है। जरा मुझे दुकान तक छोड़ देना भाई। चल। अरे जेठालाल, मैं तो स्टेशन देने जा रहा हूँ भाई, तुम्हारा दुकान का। अरे तो रिक्शा का जितना भाड़ा होगा उतना दे दूंगा ना तुमको यार। चलो ना प्लीज यार। सवाल पैसे का नहीं जेठालाल, मुझे लेट हो रहा है इसलिए। अच्छा भाई, तो जहाँ तक रिक्शा मिलती है वहाँ तक तो ले जा भाई। अच्छा, उतर जा। चल छोड़ दो बड़े भाई। हाँ चल अब्दुल। लेट हो गया, चलो आराम। लेट हो गया, बहुत सारे काम है सोसाइटी के बाकी। अरे निकल ना, चाबी सखरम भी ना कमाल है, ये जेठालाल भी कमाल है। बोल रहा था रिक्शा तक छोड़ दो, ऐसा बोल के दुकान तक लेके गया। जा भाई जा, जल्दी जा, बहुत सारे काम भी बाकी सोसाइटी के। स्टेशनरी भी आ गई, चलो। हेलो अब्दुल। हाँ बड़े भाई। अरे कहाँ है भाई तू? आपके पीछे। अच्छा तो आ गया। अरे सोसाइटी के बहुत सारे अधूरे काम करने बाकी है। हाँ बोलिए। वो बीविंग में जो पानी का लीकेज है उसका सॉल्यूशन निकालना है ना? हो गया। हो गया? मैंने प्लम्बर को बुला के ठीक करवा दिया। अच्छा वो सफाई करने वाले का हिसाब बाकी है ना? हो गया। हो गया? उसका हिसाब हो गया, उसको कुछ देने का बाकी नहीं है। अच्छा, और वो सोसाइटी के मेंटेनेंस की बिल्स की फाइल तैयार करनी थी, वो हो गई। वो भी हो गई? हाँ टेबल पे पड़ी है, ये देखिए। अरे वाह, ये भी रेडी है। मतलब आज और कोई काम बाकी नहीं है, सिर्फ मुझे म्युनिसिपैलिटी ऑफिस जाके सोसाइटी का मेंटेनेंस का बिल भरना है ना? जरूरत नहीं है बड़े भाई, अगले हफ्ते भी जा सकते हैं। अगले हफ्ते? इसका मतलब आज कोई काम ही नहीं है। ओहो, वेरी गुड। बड़े भाई, अचानक छुट्टी मिल गई ना,
एंजॉय योर वेकेशन। वेकेशन नहीं अब्दुल, हॉलीडे। हाँ, एक दिन का वेकेशन। वेकेशन बोलना ही है। अरे नहीं भाई, काय का वेकेशन? सोसाइटी का काम नहीं, लेकिन ट्यूशन तो है। अभी मेरा एक स्टूडेंट आने वाला है पढ़ने के लिए। तो भिड़े भाई, आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाइए, मैं अपने कस्टमर को पढ़ाता हूँ। मतलब कि दुकान संभालता हूँ। हाँ। अच्छा, मेरे ये नई स्टेशनरी लाई है, उसको जरा जगह पे रख देना और बाद में ऑफिस बंद करके चाबी अपने पास ही रखना, मैं बाद में ले लूंगा। जी जी भिड़े भाई, ओके। नई फाइल है। क्या हुआ, कुछ भूल गया? नहीं तो सोसाइटी ऑफिस गए थे ना, कुछ काम था ना आपका वहाँ? हाँ, लेकिन मेरे सारे काम मेरे जिन ने कर दिए। जिन ने? तो कहाँ है चिराग? कौन चिराग? अरे आपने कहा ना अभी कि सारे काम जिन ने कर दिए, इसका मतलब आपके पास अल्लाउद्दीन का चिराग है। ओह अच्छा, अलाउद्दीन का चिराग। कहाँ है? नहीं नहीं, जिन मुझे डायरेक्ट ही मिल गया और उससे सोसाइटी के सारे काम कर दिए। अरे बाप रे, कौन आए कौन जिन? अब्दुल। हो का? अरे वाह। अच्छा, आपको बीएमसी ऑफिस जाना था ना? वो अगले हफ्ते जाना है। आज अभी चिंटू के ट्यूशन को छोड़ के दूसरा कोई काम नहीं है। चिंटू अभी तक आया नहीं ट्यूशन के लिए, 10 मिनट लेट हो गया। हेलो हेलो विजय सर, मैं चिंटू बोल रहा हूँ। चिंटू, तुम अभी तक आए नहीं ट्यूशन के लिए? विजय सर, आज मैं ट्यूशन नहीं आ पाऊंगा। क्यों? मैं मम्मी के साथ बाहर जा रहा हूँ। अरे तुम परसों भी नहीं आए थे चिंटू, और तुमने यही कारण दिया था मुझे। विजय सर, कल से रेगुलर आऊंगा प्लीज, मम्मी ने भी रिक्वेस्ट किया है। अरे ऐसे कैसे चलेगा चिंटू? जरा मम्मी को फोन दो, मुझे बात करनी है। नहीं दे सकता विजय सर। क्यों? मम्मी अभी बिजी है, घर पे गेस्ट आए हैं, तो हम लोग उन्हीं के साथ बाहर जाएंगे। ठीक है, लेकिन कल से रेगुलर आना है, फिर कोई कारण नहीं चलेगा। ठीक है विजय सर, कल से रेगुलर ही आऊंगा। हाँ। क्या हुआ, चिंटू आज भी नहीं आ रहा है? नहीं ना, कह रहा था उसको आज फिर से मम्मी के साथ बाहर जाना है। पता नहीं उसकी मम्मी उसको रोज रोज कहाँ लेके जाती है और क्यों लेके जाती है। अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता है कि नहीं? मुझे उसकी मम्मी के साथ बात करनी पड़ेगी। बस क्यों रही हो? नहीं नहीं, कहीं नहीं। माधवी, तुम्हारे सामने जो सब्जी रखी है वो इतनी फनी नहीं है कि जिसे देख के तुम्हें हंसी है। इसलिए बता दो क्या हुआ, क्यों हंसी? आपका गुस्सा देखकर। मेरा गुस्सा देखकर तुम्हें हंसी आ रही? आप जब बच्चों पर गुस्सा होते हो ना, तो एक बच्चे की तरह लगते हो। बोर्ड। मैं गुस्सा करता हूँ तो बच्चे जैसा लगता हूँ? हाँ। फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? नहीं मतलब, अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और अगर कोई बच्चा शरारत करता है और मैं गुस्सा करता हूँ, तो बच्चे को क्या लगेगा कि एक शिक्षक गुस्सा नहीं कर रहा है, बच्चा गुस्सा कर रहा है। वो बच्चा सुधरेगा कैसे? मैं समझाता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, हाँ, यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ का बच्चा मान लो शरारत करता है, तो मैं उस पर गुस्सा करता हूँ। क्या चल रहा है? हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो। वाह, मैंने गुस्सा किया, लेकिन उस बच्चे को क्या लगा कि गुस्सा करने वाला शिक्षक नहीं है बल्कि बच्चा है, तो वो सुधरेगा कैसे? अभी भी समझ में नहीं आया? नहीं नहीं, मुझे तो पहली बार में ही समझ में आ गया था, लेकिन आप समझाते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। वापस एक बार समझाइए ना। क्या अच्छा लग रहा है? यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस चल रहा है? वो ये चिंटू भी ना बुक्स भूल गया। भिड़े सर को फोन करती हूँ। हेलो, भावना बात कर रही हूँ, चिंटू की मम्मी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, मैं आपको ही फोन करने वाला था। सॉरी भिड़े सर, वैसे तो चिंटू कभी बुक्स घर पे भूलता नहीं है, लेकिन आज वो घर पर ही भूल गया है और इसके लिए मैंने फोन किया है। भिड़े सर प्लीज आप उसे डांटिएगा नहीं। अरे किसी ने डांटू? चिंटू तो जाए नहीं ट्यूशन के लिए। क्या आपने छुट्टी दी है क्या? अरे मैं क्यों छुट्टी दूं? बल्कि आप उसे कोई बाहर लेके जाने वाली थी ना, इसलिए वो ट्यूशन के लिए नहीं आया। अरे उसके पढ़ाई पर असर होता है, आपको समझना चाहिए ना। नहीं भिड़े सर, मैं उसको कहीं नहीं लेकर जा रही हूँ। क्या मतलब, वो आज आपके साथ बाहर नहीं जा रहे? नहीं। कमाल है, परसों भी उसने यही कहा था कि आपके साथ बाहर जाने वाला है, इसलिए परसों भी वो ट्यूशन के लिए नहीं आया। नहीं नहीं, परसों भी मैं उसको कहीं नहीं लेकर गई थी। एक मिनट, आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं ना? नहीं, मेरे घर पर कोई गेस्ट नहीं आया है। किसने बोला? चिंटू ने। हाँ वो भावना जी, मतलब चिंटू आपसे और मुझसे झूठ बोल के ट्यूशन बंक कर रहा है? ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। रुकिए भिड़े सर, मैं उससे अभी बात करती हूँ। हाँ, उससे बात कीजिए आप और उसे कह दीजिए कि आज से ट्यूशन में आने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि माँ बाप और शिक्षक से झूठ बोलने वाले बच्चे को मैं नहीं पढ़ाता। आज से उसका ट्यूशन बंद। कितने गुस्से में बात कर रहे हैं आप? अरे तो क्यों ना करूं? अरे वो अपनी मम्मी से मुझसे झूठ बोल के ट्यूशन बंक कर रहा है। गलती है, पर चिंटू ऐसा लगता नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा है, उसने ऐसा किया है। ये आजकल के ये वीडियो गेम, टीवी, मोबाइल के जमाने में ना बच्चे बिगड़ गए। देखिए उसने गलती की है, ठीक है, लेकिन आप इतना गुस्सा मत कीजिए प्लीज। नहीं नहीं, मेरा गुस्सा करना जायज है माधवी, क्योंकि मेरी नजर में ट्यूशन बंक करना बहुत बड़ी गलती है। इसके लिए मैंने जो पनिशमेंट दी है वो बिल्कुल सही है। आज से उसका ट्यूशन बंक। क्या? अरे आइए आइए ना, नमस्ते। आइए बैठिए। चलो। नहीं नहीं ठीक है। चिंटू, सर से माफी मांगो। सॉरी सर। बस सॉरी बोल दिया तो सब ठीक हो गया, सारी गलती माफ है ना। कहाँ गए थे ट्यूशन बंक करके परसों? सर मैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। क्या? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद से मैं कभी ट्यूशन बंक नहीं करूंगा, प्लीज सर। सर, चिंटू ने गलती की है और उसे मैंने बहुत डांटा भी है उसके लिए। इस बार उसे माफ कर दीजिए और वापस ट्यूशन में रख लीजिए। नहीं नहीं भावना जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक शिक्षक ऐसी गलती कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन भिड़े सर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्यूशन या लेक्चर बंक करना मेरी नजर में सबसे बड़ी गलती है। मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। और अगर स्टूडेंट को गलती की पनिशमेंट ना मिले ना, तो वो स्टूडेंट गलती दोहराता है। इसलिए ट्यूशन से निकाले जाना है इसकी पनिशमेंट। इसे पनिशमेंट मिलेगी ना, तभी ये सुधरेगा। नहीं नहीं भिड़े सर, इतनी बड़ी पनिशमेंट मत दीजिए इसको। भावना जी, मेरा मानना है कि जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी पनिशमेंट। आप तो हमारी बेटी सोनू को जानते ही है। अरे कॉलेज में लेक्चर के लिए लेट ना हो जाए, इसे सुबह का नाश्ता नहीं करती है वो। हाँ, आज भी वैसे ही हुआ बेचारी का। और ऐसे बच्चों पर माँ बाप को हमेशा गर्व होता है। और इसे देखिए, ट्यूशन बंक करके वीडियो गेम खेल रहे भाई साहब, पढ़ाई गई तेल लेने। सॉरी वीरे सर, आपको जो पनिशमेंट देना मुझे दे दीजिए। मुझे ट्यूशन से मत निकाले प्लीज वीरे सर। भिड़े सर, माफ कर दीजिए ना, बच्चा ही तो है। आहो, माफ कर दीजिए ना। माफी मिलेगी, लेकिन पनिशमेंट के साथ। चिंटू, तुमने 3 गलतियां की हैं। 1, अपने शिक्षक के साथ झूठ बोला। 2, अपनी मम्मी के साथ तुमने झूठ बोला। और 3, ट्यूशन बंक किया। इसलिए तुम्हारी पनिशमेंट यह है कि तुम्हें जो परसों मैंने होमवर्क दिया है ना, उसे तुम 4 बार करोगे। ठीक है सर। और हाँ भावना जी, घर पे इसका टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम प्लीज बंद रखना। हाँ, सब बंद। गुड। थैंक यू सर। नहीं नहीं बेटा, मैं आज तुम्हारी ट्यूशन नहीं लूंगा। आज तुम सिर्फ होमवर्क करो। भावना जी, आप भी जरा चिंटू की तरफ ध्यान रखिए। देखिए, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षक की नहीं होती, माँ बाप की भी होती है। समझते हूँ सर। भावना जी, हमने हमारे सोनू की पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दिया, इसलिए उसने बोर्ड में 94% स्कोर किया और शहर के सबसे टॉप कॉलेज में एडमिशन मिला। भिड़े सर, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आपने आपकी बेटी की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया ना, वैसे ही मैं चिंटू की पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखूंगी। गुड। थैंक यू सर। थैंक यू आंटी। चलो। देखा माधवी, माँ बाप कितनी उम्मीदों के साथ अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए भेजते हैं और बच्चे ट्यूशन बंक करके मस्ती करते, वीडियो गेम खेलते। एक ये चिंटू है और एक अपनी सोनू। मुझे गर्व है मेरी बेटी पर। हमारी सोनू तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। कितनी मेहनत और कितनी लगन से पढ़ाई करती है मेरी बेटी। काश सभी स्टूडेंट्स हमारी सोनू की तरह सिंसियर होते। अरे बाय बाय, सोनू तू यहाँ? ते तो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स थे ना। कैंसिल हो गया। ओ, कितना बुरा हुआ ना। क्या बुरा हुआ? इतना बोरिंग लेक्चर था, अच्छा हुआ कैंसिल हो गया। हे गाइस, मेरे पास ना एक अमेजिंग आइडिया है। आज हम लोग लेक्चर्स बंक मारते हैं और पिक्चर देखने जाएंगे, मस्ती करेंगे। What's it? मैं मेरे बड़े भाई की ओपन जीप लेके आया हूँ। अरे चलो ना, बहुत मजा आएगा। गोली चलना प्लीज। अरे चल यार, गोली चल। लेकिन अरे गोली, हम पिक्चर देखने के साथ पॉपकॉर्न भी खाएंगे और उसके बाद हम बर्गर, पिज्जा और फ्रैंकी भी खाएंगे।
अरे वाह, चलो जाते हैं। अरे क्या चलते हैं, मेरे लेक्चर्स हैं। टप्पू यार लेक्चर्स छोड़ना यार, मजा आएगा, चलना। एक मिनट, सोनू तू क्या कहती है? हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन लेक्चर्स मिस होंगे उसका क्या? हाँ। अरे सोनू, लेक्चर्स का क्या है, एक गए तो दूसरा आएगा। दूसरा गया तो तीसरा आएगा। अरे लेक्चर्स तो आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। चलो जाते हैं। अरे क्या चलते हैं, मेरे लेक्चर्स हैं। टप्पू यार लेक्चर्स छोड़ना यार, मजा आएगा, चलना। एक मिनट, सोनू तू क्या कहती है? हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन लेक्चर्स मिस होंगे उसका क्या? हाँ। अरे सोनू, लेक्चर्स का क्या है, एक गए तो दूसरा आएगा। दूसरा गया तो तीसरा आएगा। अरे लेक्चर्स तो आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। फ्रेंड्स, इट्स नॉट फनी। तुम लोगों के लेक्चर्स नहीं है क्या? कम ऑन सोनू, एक दिन लेक्चर बंक कर दिया तो कोई तूफान ही आ जाएगा। हाँ सोनू चलना। चले यार। देख गोली और टप्पू भी आ रहे। गोली टप्पू, तुम लोग जाने के लिए रेडी हो? रेडी ही होंगे ना, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम लोग कॉलेज में अभी नए आए हो ना। मैंने कॉलेज में बहुत गुटली मारी है। गुटली? गुटली? अरे बंक। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। सोनू तुझे क्या लगता है, तू अभी भी स्कूल में ही है? देख टप्पू और गोली बड़े हो गए, कॉलेज में आ गए। गोली तू चल रहा है ना? हाँ आ रहे ना टप्पू। हाँ चल रहे। हाँ कम ऑन सोनू, ग्रो अप बाबा। चलना सोनू। प्लीज ना। व्हाट ग्रो अप? मुझे भी आना है तुम लोगों के साथ, लेकिन कम ऑन सोनू, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। सोनू एक बात बता, तू तेरे क्लास में अकेले स्टूडेंट है क्या? नहीं। एग्जैक्टली, और भी स्टूडेंट्स होंगे और वो नोट्स भी लेते होंगे। हाँ तो उनके पास से तो नोट्स ले लेना। हाँ। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे लेक्चर्स है। और जस्ट इमेजिन, अगर बाबा को पता चल गया कि हम ऐसे कॉलेज बंक करके बाहर घूमने गए हैं तो क्या होगा? ऐसा मत बोल सोनू, अगर बीड़े अंकल को गलती से भी पता चल गया तो हमारी खैर नहीं है। Exactly. गोली, सोनू, बीड़े अंकल को नहीं पता चलेगा। हम लोग हमारे पेरेंट्स को बताएंगे नहीं कि हम लोग कॉलेज बंक करके बाहर गए थे। एग्जैक्टली, अगर हम कुछ नहीं बताएंगे तो हमारे पेरेंट्स को तो पता चलना ही नहीं है। एग्जैक्टली। चलना सोनू, कितना भाव खाएगी। इतना अगर हम लोग ने प्रिंसिपल सर को मनाया होता ना तो वो भी आने के लिए मान जाते। तो चल रहे हैं ना? मित्रों, इसे कहते हैं विरोधाभास। एक तरफ भिड़े गुठली मारने वाले बच्चों को सोनू का उदाहरण देते हैं और दूसरी ओर सोनू को गुठली मारने के लिए उसी के दोस्त उकसा रहे हैं। एक तरफ है माँ बाप का विश्वास और दूसरी तरफ है कॉलेज लाइफ की मस्ती। एक तरफ है अनुशासन और दूसरी तरफ है प्रलोभन। अब देखना यह है कि क्या सोनू अपने दोस्तों का कहा मानती है, क्या वो गुठली मारने के लिए हाँ भर देती है या इनकार करती है, उनके साथ मस्ती करने जाती है या नहीं। इतना जरूर बता दूं कि वो जाएगी जरूर, और जाएगी तो क्या होगा, होगा बहुत हंगामों के साथ जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और एक विशेष बात, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये देखना मत भूलिए क्या होता है इस गुठली मारने का नतीजा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.